कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अध्यापकों को अवगत है कि निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश में 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। इसमें 13 मॉड्यूल 14 और 15 की प्रश्नोत्तरी हम डाल चुके हैं, 15 की गतिविधियां भी डाल चुके हैं। 13 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग, उसकी गतिविधि नंबर 5 निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उपयोगी व प्रेरणा, लक्ष्य इनसे संबंधित पूरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। गतिविधि 5 निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम। निष्क्रिय और सक्रिय अधिगम क्या होता है यह हम पहले जान लें। निष्क्रिय अधिगम में जो सीखने वाला होता है उसको सारी चीज़ें सिर्फ रटा दी जाती हैं और वह याद कर लेता है, उसे समझता नहीं है, वह अधिगम प्रक्रिया में भाग भी नहीं लेता है। इसे हम निष्क्रिय अधिगम कहते हैं। और सक्रिय अधिगम में बच्चे को खुद करके सीखने की आदत होती है, जिससे वह अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसे ही हम सक्रिय अधिगम कहते हैं। चलते हैं आगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। नीचे लिखे हुए कथन को निष्क्रिय एवं सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करना है। पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। इसका सही आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। इसका आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। इसका आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसका आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर। इसका आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्म निरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना। इसका आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना। सही आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। इसका सही आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं।
इसका आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर। इसका सही आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण, अधिगम, व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसका आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसका आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों, क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका सही आंसर है सक्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना। इसका सही आंसर है निष्क्रिय अधिगम। अगला पेज खुलकर के आता है सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 16 हैं। क्वेश्चन के आंसर दिए हैं 16। क्वेश्चन स्किप्ड यानी कोई छोड़ा हुआ नहीं है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 16/16 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपका स्कोर कम है या आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू की बटन पर क्लिक करके पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। फिर हम एग्ज़िट हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, तथा इसे लाइक ज़रूर कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए व आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।